अगर आप सबका साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो आप देखिएगा इंदौर का जो नगर निगम है वो सबसे नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे मौका दिया गया तो आने वाले 2 से 3 सालों में आप कहेंगे कि मानेसर नगर निगम सर्वप्रथम है। चाहे इनको कोई किसी गरीब कन्या की शादी करानी हो, चाहे कोई तीर्थ योजना की मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगानी हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से, चाहे गौदान का मामला हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरस सच। कड़कड़ाती ठंड में सियासी पारा आसमान पे है। लगातार मानेसर नगर निगम के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रतिक्रिया है, सब लगातार तेज होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आज मानेसर नगर निगम से मेयर की उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपने दूसरे कार्यालय का शुभारंभ किया है। रिबन काट के आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, रिबन काट के यहाँ पे डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपने दूसरे कार्यालय का शुभारंभ किया। उसी के साथ ही आप देख सकते हैं गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलन भी किया गया है। और कड़कड़ाती ठंड में ही हजारों की तादाद में उमड़ी यहाँ पे भीड़ कहीं ना कहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव की मजबूती की ओर संकेत दे रही है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि चुनावों के दौरान ये मजबूती कितनी वोटों में तब्दील हो पाती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट आप वायरस पे देख रहे हैं कि आज दूसरे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। दिन प्रतिदिन सियासी पारा लगातार आसमान पे जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 4 साल हो चुके हैं मानेसर नगर निगम बने और अभी पहला चुनाव है। पहले चुनाव को लेकर जहां तो उम्मीदवारों में जोश है, वहीं जो मतदाता है उनके अंदर भी पूरा जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जलपान की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आइए सीधा डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पास ले चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो कैसे विकास करेंगे मानेसर नगर निगम का। आप काफी टाइम से आए हुए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर पहले तो गांव से समर्थन मिल रहा था, लेकिन अभी जो हमारे सोसाइटीज में हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, भाई हमारे नौजवान भाई हैं, महिला शक्ति है, सभी का समर्थन मिल रहा है। और आपने देखा होगा काफी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं। तो भगवान की कृपा से अच्छा समर्थन और अच्छा साथ मिल रहा है सबका। पहले समय आने दीजिए, प्रथम साथ सोसाइटी से चाहिए, ताकि हम सब मिलकर जो रुके हुए कार्य हैं, जो विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो अकेले नहीं कर सकते, वो साथ मिलकर पूरा करेंगे जल्द ही 2 महीने तक। हम सभी जानते हैं कि जो वोट होती हैं उसी के आधार पे जो पार्टीज हैं वो भी जीतती हैं, और उसी के आधार पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीतता है। तो हमारे पास भी वही जनता है और उनके पास भी वही जनता है। लेकिन जो जनता का प्यार है वो कहीं किसी हद तक हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि कहीं मैं किसी की बेटी हूँ और कहीं किसी की बहन हूँ। तो हमारा जो रिलेशन है वो एक नेता का या फिर वोट का नहीं है, ये एक दिल से सबके दिल मिल रहे हैं। एक आत्मिक रिश्ता जो बोला जाता है, वही मैं महसूस करती हूँ सबके साथ। और जो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंच पाए हमारे जो भाईचारा में है, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज को अगर आप जीतना चाहते हैं तो वहां एक रिश्ता होता है। तो मेरा सबसे एक आत्मिक रिश्ता है। और मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था कि मेरी जो शुरुआत है वो जनता के अनुमति से हुई है, जनता के साथ से हुई है। तो जनता ही आगे यहाँ तक लेकर आई है और आगे भी वही पहुंचाएंगी। तो वही मेरी पार्टी है, वही मेरी टिकट है और वही मेरे वोट बैंक। मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे पहले पंचायती राज था यहाँ पर, जिसमें कुछ एक लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से यहाँ पे नगर निगम को लाया गया। नगर निगम में पानी को लेकर भी काफी समस्याएं हैं। पीने का पानी साफ नहीं है, क्योंकि जो पानी की और कई जगह तो पानी ही नहीं है, और कई जगह देखा जाए तो पानी की निकासी नहीं है, और कई जगह जो हम घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालें उसकी व्यवस्था भी नहीं है। तो बिजली की समस्या है, रोड नहीं है, रोडों की समस्या है। फिर गांव में देहात में जाएं तो वहां पर जो बंदरों का है उनका बहुत ज्यादा आतंक है, जिसके कुछ थोड़े उपचार अब भी किए गए हैं। लेकिन ये मुख्य समस्या। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में सब सक्षम है, लेकिन देहाती जो हमारा इलाका है मानेसर नगर निगम का, वहां पर हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको भी नौकरियां नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मानेसर नगर निगम है, ये हमें वो जो बेरोजगारी का तमाचा जो हमारे मुंह पर लग रहा है, उससे हमें कहीं ना कहीं तक बचाए।
और हमारे बच्चों को हम नगर निगम में नौकरियां दिला सकते हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से। दिसंबर 2020 में इस नगर निगम की शुरुआत गठन हुआ था और जनवरी 21 में हमारे इलाके की सरदारी ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी के समाज सेवा को देखते हुए उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस मानेसर नगर निगम को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, तो आप आगे आइए और इस मानेसर नगर निगम के मेयर का जो चुनाव होगा उसमें आप भागीदारी करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा, इनके परिवार को बधाई देना चाहूंगा कि जो सरदारी ने जनवरी 2021 में इनको जो कमान सौंपी थी, आज 2025 आने वाला है, लगातार ये समाज के बीच में हर काम में, चाहे इनको कोई किसी गरीब कन्या की शादी करानी हो, चाहे कोई तीर्थ योजना की मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगानी हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से, चाहे गौदान का मामला हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जितने भी निगम से संबंधित समस्याएं, जैसे अभी बंदर का यहाँ आतंक चला रहे हैं, तो खुद डॉक्टर साहब ने नैनवाड़ गांव में अपनी स्वेच्छा से वहां लंगूर छुड़वाए, तो अपनी तरफ से ये लगातार 5 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। ये चुनावी मेंढक नहीं है कि भाई चुनाव आया और उम्मीदवार तक चुनाव आया तो किसी ने 6 महीने मेहनत करी, किसी ने साल मेहनत करी, किसी ने 1.5 साल, लेकिन डॉक्टर साहब ने लगातार 5 साल मेहनत करी है और उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को जब हमने यादपुर का मेन कार्यालय को उद्घाटन किया था, जब भी कितनी संख्या में लोग आए थे। और आज सोसाइटी जो ये कहती है कि भाई सोसाइटी में सिर्फ पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट नहीं है, पार्टी से नहीं बंध रहे लोग विकास के साथ बंधे हुए हैं, नेतृत्व के साथ बंधे हुए हैं। और आज सोसाइटी के लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर ये साबित कर दिया कि सोसाइटी के लोग भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के काम से और उनके नेतृत्व से प्रभावित हैं। और निश्चित रूप से इस मानेसर नगर निगम की, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है हमारे गुड़गांव में कि कोई महिला खुद आके फाइट कर रही है, महिलाओं को एक उम्मीद लग रही है, क्योंकि यहाँ तो रिजर्व सीट हो जाती थी जब हम अपने पतिदेव अपनी पत्नियों को फोटो चिपकाने के लिए सिर्फ चुनाव में उतारते थे, लेकिन ये प्रथम महिला है गुड़गांव की जो खुद राजनीति कर रही है। और हमारी इस इलाके की महिलाओं के लिए सबसे खुशी की बात है, और एक एक महिला इस इलाके की सारी डॉक्टर साहब इंद्रजीत जी के साथ। तो जैसा कि आपने सुना कि किन मुद्दों को लेकर डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनावी मैदान में जाने वाली है, कितना जोश यहाँ पे जो समर्थकों के अंदर दिखाई दे रहा है। लगातार हम आपको चुनावी अपडेट्स वायरल सच के ऊपर दिखाते रहेंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी समस्याएं आप समझते हैं कि मानेसर नगर निगम की, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।